नमस्कार दोस्त, मैथ भाई पिंटू सर एमजीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, इस सीरीज में हम लोग छोटे छोटे क्लास के माध्यम से कक्षा 10 मैथ सब्जेक्ट में बोर्ड पेपर में आने वाले उन महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं जो हमारे पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी दोस्त, इस सीरीज में हम लोग सिर्फ उसी क्वेश्चन का समावेशन करेंगे, उसी क्वेश्चन का संयोजन लेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम को दृष्टि से रखते हुए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा चांस इसको पूछने का है। ठीक है दोस्त, यदि दोस्त अगर चेंज भी करता है तो ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ डिजिट चेंज हो सकती है, पैटर्न आपका वही रहेगा जो आपको यहाँ बताया जाए। ठीक है, तो इस सीरीज में आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर जुड़े रहिए। उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि यह सीरीज आपको शुरू से लेकर अंत तक पढ़ने पर ऐसा कोई भी कंटेंट, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो आपको न समझ में आए। और यह दोस्त आपको सफलता की राह पर जरूर आगे लेकर जाएगा। आपका डर, जो मैथ्स के प्रति डर है, वो इस सीरीज के बाद डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक गारंटी है कि ये सीरीज अगर शुरू से अंत तक अच्छे से आपने देख लिया तो आपका जो मैथ के प्रति डर बना हुआ है वो एकदम बिल्कुल गायब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्त शुरू से अंत तक इस सीरीज में जरूर जुड़े रहिए। चलिए हम क्वेश्चन के साथ जुड़ते हैं। क्वेश्चन दोस्त हमारे पास है एपी। एपी कहे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी दोस्त समांतर श्रेणी। तो यहाँ हमारे पास एक समांतर श्रेणी का प्रश्न है। क्या है? 24, 21, 18 डॉट डॉट डॉट, यानी दोस्तों कोई श्रेणी है 24 से शुरू और घटते हुए जा रही है कि कितने पद लिए जाए। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, पूछा है कितने पद, यानी पदों की संख्या बताना है, लिए जाए कि उनका योगफल 78 हो। यानी दोस्त योग हमारे पास 78 दिया है। अर्थात कहने का सेंस यह है कि हमारे पास एक सीरीज है, समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी में कुछ पद श्रेणी के दिया हुआ है और उसमें कह रहा है कि इस श्रेणी के हम कितने पद ले लें कि इनका योगफल 78 हो जाए। अर्थात हमको उनके पदों की संख्या बतानी है जिससे कि योगफल 78 निकल के आए। क्या निकल के आए? 78। यानी हमारा उद्देश्य क्लियर हो गया कि हमें पदों की संख्या n बतानी है। क्लियर है? बिल्कुल। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, जो योगफल का सूत्र होता है, आप ध्यान दीजिएगा, समांतर श्रेणी के योगफल का सूत्र Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला है, तो इसी फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें जो भी मान दिया होगा उसको पुट करेंगे और जिसका मान नहीं होगा उसको हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल। तो दोस्त चलिए हम हल करते हैं। दोस्त हमारे पास कोई भी श्रेणी दिया है, समांतर श्रेणी है, तो हमें प्रथम पद ए का मान क्या है सर? 24। सर्वांतर डी का मान क्या है सर? अगले पद से पिछला पद घटा देते हैं, यानी डी का फार्मूला होता है T2 माइनस T1। तो 21 से 24 को घटाएंगे तो -3। बिल्कुल। n बराबर क्या करना है दोस्त? n हमको फाइंड आउट करना है। अब दोस्त हमें करना क्या है सर? दिया और हमको योगफल 78 है और योगफल को हम Sn से डिनोट करते हैं, तो Sn बराबर हमारे पास 78 है। क्लियर है? बिल्कुल। तो दोस्त जब हमारे पास ये मान दे दिया Sn का, तो Sn एक फार्मूला है, यानी एक सूत्र है, तो जिसका मान पता है, यदि उसमें कोई फार्मूला लग रहा है तो फार्मूला लगाएंगे, दूसरे राशि का मान निकालेंगे। क्लियर है? तो चलिए, चूंकि फार्मूला क्या है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बिल्कुल क्लियर। Sn यानी योगफल कितना है? 78 है। क्लियर है? तो 78 दिया है, कहेंगे सर ये Sn का ही मान क्यों? क्योंकि योगफल दिया है, 78 पदों की संख्या पूछा है, यानी जितने भी पद उसमें रहे होंगे योगफल करने को 78 है, इसलिए दोस्तों n यानी Sn की है। अर्थात आप इसको कह सकते हैं कि n पदों का योगफल 78 है। हमको नहीं पता है तो n पद कह दिया और n को हम Sn से डिनोट करते हैं योगफल को। क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए n का मान हमको तो सर निकालना है, बिल्कुल निकालेंगे। अब यहाँ 2 इंटू ए का मान हमारे पास 24, n का मान सर निकालना है, d का मान हमारे पास -3 है। क्लियर है? बिल्कुल। अब दोस्त यहाँ देखेंगे तो 2 हमारे पास क्या है? 2 हमारे पास यहाँ देखेंगे तो बटा है, इसको तिर्यक गुणा करके क्या कर सकते हैं? इसके नीचे 1 मानेंगे, तिर्यक गुणा कर सकते हैं, या इसको पहले सॉल्व करो इसके बाद मान निकालो। तो पहले आप इसी को तिरछा कर गुणा कर लीजिए, वो सॉल्व जो होगा। तो 78 में हम 2 का गुणा करेंगे, 2 8 16, 2 7 14, 1 15, यानी 156 बराबर के n इंटू 2 का गुणा 24 में होगा दोस्त 48, और यहाँ 3 का गुणा करेंगे n के साथ माइनस के साथ, तो -3n प्लस के 3 हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल। अब दोस्त जब ये मान निकल के आया तो हम क्या करेंगे? इसको और सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हाँ, चलिए इसको आप नोट करिएगा, इसको इरेज करते हैं। हमारे पास क्या है सर? यहाँ पे कैलकुलेशन है 156
बराबर आपका बाहर n है, 48 और 3 को ऐड कर रहा है तो दोस्त हमारे पास 51 हो जाएगा, अब माइनस के 3n हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल। हमें किसका मान निकालना है? हमें n का मान निकालना है। और जब n का मान निकालना है दोस्त तो याद रखिएगा n का मान निकालने के लिए n जहां जहां भी होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ देख रहे हैं कोष्टक के बाहर लगा है, कोई भी मान यदि कोष्टक से बाहर है, इसमें कोई चिन्ह नहीं है तो उसको हम क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 156 बराबर n का गुणा करेंगे तो दोस्त 51n माइनस 3n स्क्वायर। क्लियर है? बिल्कुल। अब यहाँ देख रहे हैं n का मान 2 पावर में हो गया, यानी घात इसका 2 हो गया। जब घात इसका 2 हो गया है तो दो घाती व्यंजक को या दो घाती समीकरण को दोस्त हमको हल करने का तरीका है मध्य पद को दो भागों में विभाजित करना है। तो चलिए इसको हम मध्य पद को दो भाग में विभाजित करेंगे। कैसे दोस्तों? पहले इसको मानक रूप लिखेंगे। मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब यह है कि पहले बड़ा घात, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर अचर पद। ठीक है? तो माइनस 3n को इधर लेके आएंगे तो प्लस में 3n स्क्वायर, प्लस के 51n इधर आएगा तो माइनस के 51n, प्लस इधर का 156 ऑटोमेटिक है। क्लियर है? बराबर के 0। ठीक है? अब ये दोस्त देखेंगे तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे यहाँ 3 है, यहाँ 51 है, यहाँ 156 है। अगर 3 से देखा जाए, 3 से डिवाइड करने पर सब कट रहा है, यानी तीनों पद 3 से कट जाएगा। तो दोस्तों पहले हम 3 से डिवाइड करके छोटा कर दे रहे हैं। छोटा करने से बेनिफिट ये होगा कि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। कहेंगे सर दिन नहीं कर पाए, हमें नहीं समझ में आया, तो कोई बात नहीं, जो रूल है अचर पद को x के स्क्वायर से गुणांक में गुणा करिए, गुणा करके मध्य पद को दो भागों में बांट लीजिए, मान निकल के आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि हम छोटा कर लेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो 3 से भाग देंगे तो n स्क्वायर माइनस 17 3 51 प्लस 3 5 15 3 दूना के 6 यानी 52 है। क्या है? 52। आप देख रहे हैं कैलकुलेशन इजी हो गया। तो 52 का मल्टीप्लाई अगर n स्क्वायर के गुणांक में करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है तो 1, यानी 52 एक कम 52। तो गुणा करने पर 52 हो, उसमें दो संख्याओं का इस प्रकार चयन कीजिए कि योग करने पर माइनस के 17 हो। तो 13 चौक के 52 और 13 में 4 जोड़ देंगे तो 17, यानी दो संख्याएं 13 और 4 मिलेंगी। बिल्कुल। अब यहाँ दोस्त n स्क्वायर माइनस के 13n माइनस के 4n प्लस के 52 बराबर के 0। अब यहाँ से हम n कॉमन लेंगे तो n माइनस 13 माइनस के 4 कॉमन लेंगे तो n माइनस 13। दोनों ब्रैकेट बराबर है। बिल्कुल। जब दोनों ब्रैकेट बराबर है तो इसको कॉमन कर देंगे, n माइनस 13 n माइनस 4 बराबर 0। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब दोस्त यहाँ ध्यान दीजिएगा, दो गुणनखंडों का गुणा 0 हो तो यदि यदि करके मान निकालते हैं। तो यदि n माइनस 13 बराबर 0 तो n बराबर हमारे पास 13 आ गया सर प्लस में, और यदि n माइनस 4 बराबर 0 तो n बराबर हमारे पास 4 आ गया। अब दोस्त यहाँ ध्यान ये देना है कि हमारे पास दो मान मौजूद है, एक तो n का मान 13 और एक तो n का मान 4, और दोनों मान दोस्त पॉजिटिव है। यदि हमारे पास एक निगेटिव होता तो उसको अग्राह्य करके छोड़ देते, लेकिन यहाँ दोनों पॉजिटिव है तो याद रखिएगा दोनों संभव है। कहेंगे सर दो ठो कैसे संभव हो सकता है कि पहला आया 13 दूसरा आया 4, यानी 13 लोगों को जोड़ेंगे तब पर भी 78 आएगा और 4 लोगों को जोड़ेंगे तब भी 78 आएगा। हाँ दोस्त इस सीरीज में आएगा, उसका रीजन है। रीजन क्या है? रीजन अगर देखेंगे तो ये सीरीज देख रहे हैं घटते हुए क्रम में जा रही है, यानी 24 है, 21 18 है, 3 का घटाव है। फिर आएगा 15, आएगा 12, 9, 6, 3, फिर आएगा 0, उसके बाद माइनस के 3, माइनस के 6, माइनस के 9। यानी दोस्त हमारे पास जब ये सीरीज घट रही है तो घटते घटते जब ये 0 के बाद जाएगी, 0 से पीछे जाएगी, तो कहीं ना कहीं 2 4 पद 10 पद यानी उसके आगे हमारे पद माइनस में मिलेंगे। कहेंगे हाँ दोस्त, यानी हमारे 0 से पहले पॉजिटिव मान होंगे, 0 के बाद में हमारे पास निगेटिव मान है। तो जब हम सीरीज को बढ़ाएंगे तो कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव होंगे। तो जहां निगेटिव वाला पॉइंट्स आएगा तो दोस्तों अपने में निगेटिव करेगा, यानी घटा देगा, काट पीट करेगा, कम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अर्थात जो इसका निगेटिव वैल्यू है वो निगेटिव वैल्यू कुछ पॉजिटिव वैल्यू के साथ मिलके घट करके 78 बताएगी। कब? जब वो 13 पद लेंगे तब। अन्यथा केवल 4 पद लीजिए, पॉजिटिव से पॉजिटिव ही 78 निकल के आ जाएगा। तो इसका दोनों आंसर संभव है, दोनों मान लिखा जाएगा। और क्यों संभव है? क्योंकि यह सीरीज हमारा घटने के क्रम में है, तो घटते घटते माइनस में जाएगी तो माइनस वाला पद खुद चल करके प्लस में माइनस कर जाएगा, यानी मान ज्यादा होते हुए भी कम करके 78 पर लाके छोड़ देगा। ठीक है? तो आपको इसमें दोनों मान संभव है। तो दोस्त क्लास कैसा रहा ये अपने कमेंट सेक्शन में आप जरूर साझा करेंगे। उम्मीद है कि प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, इसका कोई भी बातें ऐसी नहीं होंगी जो आपको न समझ में आई होगी। ठीक है? तो दोस्त आप सभी लोगों का जहां तक अपने से हो सकता है, जितना आपका रीच है, उस सभी अपने ग्रुप में, फ्रेंड सर्किल में इस सीरीज को आप शेयर करते रहिए, क्लास को शेयर करिए, जिससे कि इस क्लास का
सभी भाई बहनों का जो इस बार कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम जो लोग गणित विषय लिए हैं वे लोग बोर्ड एग्जाम में बैठे, तो उनका भी कल्याण इस सीरीज से हो जाए, उनका भी डर इस सीरीज को देखने के बाद खत्म हो जाए। ठीक है, तो क्लास कैसा रहा कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करेंगे। इसके बाद आपको क्लास को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय को साझा करना है। ठीक है, हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।